जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित प्रश्नों की। तो भारत के जितने भी राज्यों में दर्रे स्थित हैं उनसे संबंधित सभी फैक्ट हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग 20 प्रश्नों की एक क्विज भी करेंगे और अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले दर्रा क्या है? तो दर्रे सामान्यतः दो पहाड़ियों के बीच की निचली जगह होती है दोस्तों, जिसका निर्माण प्रायः नदियों के बहने के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहाड़ियाँ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। हालांकि इन दर्रों के बनने के कई अन्य कारण जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन आदि भी हो सकते हैं। दर्रे मुख्यतः दो प्रकार से बांटे गए हैं। नंबर 1 हिमालयी दर्रा और नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत के दर्रा। तो सबसे पहले हिमालयी प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य की, जिसमें कराकोरम दर्रा स्थित है। यह लद्दाख क्षेत्र के कराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 5654 मीटर है। यहाँ से चीन को एक सड़क भी बनाई गई है और प्राचीन काल में इस दर्रे से यारकंद भी जाते थे। नेक्स्ट होगा जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर राज्य की जस्कर श्रेणी में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग जोजिला दर्रा से गुजरता है। इसके बाद पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पांजाल दर्रा 3494 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट होगा बनिहाल दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पांजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। इसे जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। इसके बाद बात करेंगे बुर्जिला दर्रा की। यह कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है। यह श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और सकर्दू से जोड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सिपकीला दर्रा स्थित है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि दर्रे को तिब्बत भाषा में ला कहा जाता है, इसीलिए हम लोग सिपकीला को सिपकी दर्रा हमें कहना चाहिए, लेकिन हम लोग सिपकी दर्रा ना कह के उसे क्या कहते हैं, सिपकीला दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा की बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश में पीर पांजाल श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है और इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। बाड़ा लच्चा दर्रा दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश की जस्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4512 मीटर है और मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। उत्तराखंड में स्थित दर्रों की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाता है नीति दर्रा और यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह 5389 मीटर ऊंचा है। दोस्तों यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता खुलता है। इसके बाद आएगा माना दर्रा। यह भी उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। अगला दर्रा होगा दोस्तों उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा।
यह भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के नगरी के बीच में हिमालय में स्थित है। दोस्तों, यह भारत के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट शहर से जोड़ता है। यह प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने का मार्ग बनाता रहा है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। यह नेपाल की सीमा के समीप भी स्थित है और नेपाल इस क्षेत्र को अपना होने का दावा करता है। नेपाल के अनुसार यह दार्चुला जिले की ब्यास गाउँपालिका में स्थित है। नेक्स्ट होगा सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे, जिसमें सबसे पहला दर्रा महत्वपूर्ण दर्रा होगा नाथुला। सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चा में रहता है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। इसके बाद होगा दोस्तों जेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। भूटान जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। जेलेपला दर्रा यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी बनता है। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे, जिसमें सबसे पहला होगा बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बोमडिला से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। अरुणाचल में स्थित यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी खुलता है। इसके बाद दोस्तों दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर यह स्थित है। भारत म्यांमार की सीमा बनाता है दोस्तों दिफू दर्रा। पांग साउ दर्रा दोस्तों, पांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यह भी भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। पांग साउ दर्रा अथवा इसे पन सौंग दर्रा भी कहा जाता है। पांग साउ दर्रा समुद्री तल से 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे से होकर डिब्रूगढ़ से म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। यह दर्रा म्यांमार के पश्चिम में असम के मैदानी इलाकों तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बनाता है। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि असम में 13वीं सदी में आकर बसने वाले अहोम लोगों ने इसी दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। इस दर्रे का नाम म्यांमार के एक ग्राम पंगसौ के नाम पर पड़ा है दोस्तों, जो इस दर्रे से 2 किलोमीटर पूरब में बसा हुआ है। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला लेडो मार्ग इसी दर्रे से होकर निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित दर्रे की। तो ये है दोस्तों तुजू दर्रा। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूरब में स्थित है। इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने के लिए इसी दर्रे से होकर रास्ता जाता है। अब आ जाएगा नंबर 2 दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे की। तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे में दोस्तों सबसे पहले होगा थालघाट दर्रा। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रा है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 583 मीटर है। यहाँ से होकर दिल्ली और मुंबई के प्रमुख सड़क रेल मार्ग गुजरते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भोर घाट दर्रा। यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है।
पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। इसके बाद होगा दोस्तों पाल घाट दर्रा। यह केरल राज्य के मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। पालघाट दर्रा कालीकट त्रिचौर से कोयंबटूर इंदौर के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा। यह दर्रा भी केरल राज्य के दक्षिण पूर्व में इलायची पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 210 मीटर है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को आपस में जोड़ता है, यानी केरल और तमिलनाडु को दोस्तों सेनकोट्टू दर्रा जोड़ता है। भारत के प्रमुख दर्रों को एक नज़र में देखते हैं तो सबसे पहले होता है कराकोरम दर्रा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर जोजिला दर्रा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पांजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है और बुर्जिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद दोस्तों सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों नीतिला दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। आगे आ जाएगा नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोस्तों, ये दोनों सिक्किम राज्य में स्थित हैं। फिर होगा दोस्तों बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। इसके बाद पांग साउ दर्रा। ये चारों दर्रे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तुजू दर्रा दोस्तों मणिपुर में स्थित है। थाल घाट दर्रा और पाल और भोर घाट दर्रा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, जबकि पाल घाट दर्रा दोस्तों केरल राज्य में स्थित है और सेनकोट्टू दर्रा भी केरल राज्य में स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत के दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो इस एमसीक्यू को ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खैबर दर्रा से। नेक्स्ट होगा, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जवार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पीपली घाट दर्रा। नेक्स्ट है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी दोस्तों, अरावली राजस्थान में। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोजिला। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार से। नेक्स्ट होगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट होगा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट होगा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन बी, नाथुला और जेलेपला। नेक्स्ट होगा, जम्मू और श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन के लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माना दर्रा से। तो इस सूची का हमें मिलान करना है। इस सूची के अनुसार दोस्तों सिपकीला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि नाथुला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है, और तुजू दर्रा दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है, जबकि बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसमें जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। सिपकीला दर्रा हिमाचल में है, ये भी सही है। इसके बाद दोस्तों तुजू दर्रा मणिपुर में है, ये भी सही है। लेकिन जेलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? तो ये दोस्तों दर्रा सतलज घाटी में जो पड़ता है इसका नाम है ऑप्शन सी, सिपकीला दर्रा। नेक्स्ट है, खैबर का दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खैबर दर्रा दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट होगा, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी, जेलेपला दर्रा। नेक्स्ट हो जाएगा, बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें आपको हमें इन दर्रों को सही सुमेलित करना है, और सही सुमेलित करके आपको हमें अपना आंसर दोस्तों कमेंट करना है। तो अपना आंसर हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें बताएं। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।